तुम्हारी याद तो एक आईना खाना है जो ना चटकता है, ना टूटता है और ना पिघलता है। बस मुनक्कस करता रहता है तुम्हारे अक्सों को, चिलमिलाहट देता रहता है तुम्हारे वजूद की, जो हर वक्त अमर बेल की तरह चिमटा रहता है मुझसे। अब तुम मुझे जाने से रोक नहीं सकते हो। मारूफ, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज। ठीक है, मेरी ज्यादती है, बस अब इस बात को खत्म तो कर दो। खत्म ही कर रही हूं मैं। और कभी तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मैंने कहा ना, I'm sorry, I mean it। माफी तो मुझे अपने आप से मांगनी चाहिए कि मैंने तुम जैसे पत्थर को इंसान समझकर शादी की। तुम्हारे इसमें क्या कसूर है? देखो मारूफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब भी नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ उस डिनर पे चला जाता। किसी की मजबूरी को भी समझना चाहिए। मजबूरियां सारी समझने के लिए मैं ही रह गई हूं। और ये कोई आज की बात तो नहीं है, पिछले 2 साल से जब से मेरी और तुम्हारी शादी में तुम्हारा यही वतीरा चला रहा है। You have let me down in front of everybody। जलील कराया मुझे लोगों के सामने। मैं इंसान हूं, कोई रवाज तो नहीं जिसपे किसी चीज का असर ना हो। किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? प्यार की, मोहब्बत की, खुलूस की, इज्जत की, तवज्जो की कोई एक चीज हो तो मैं बताऊं। बात अभी ये तुम ज्यादती कर रही हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। इसे ख्याल रखना कहते हैं? पूरा दिन तुम घर से बाहर रहते हो। करके बैठ जाते हो। मैंने क्या पहना है, मैंने क्या पकाया है, मैंने दिन कैसे गुजारा है, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं। हम एक घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहते हैं, साथ नहीं रहते। मैं जा रही हूं इस घर से भी, तुम्हारी जिंदगी से भी। मारूफ, क्या कर रही हो? प्लीज, वक्त देखो 3 बजे, इस वक्त है कहीं जाने का। छोड़ो प्लीज, जाओ, जाके तुम अपने कमरे में आराम करो। सुबह गुस्सा उतरेगा तो सलीके से बात कर लेंगे। ये गुस्सा उतरने का नहीं है। अगर मुझे अपने कमरे में अकेले ही रहना है तो मेरे बाप के घर कमरों की कमी नहीं है। देखो, ये अलहते रहने की मर्जी भी तुम्हारी थी, क्योंकि मैं रात को देर तक लाइट जलाने का आती हूँ। ये तुम्हारा अपना फैसला था। तो ये भी मेरा अपना फैसला है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मारूफ, तुम क्या सोचते रहते हो? मैं पूछ पूछ कर थक गई हूँ, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे नहीं किसी और के हो। तुम्हारी आंखें मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा ढूंढती है और तुम्हारे हाथ जब मुझे छूते तो वो किसी और के लम्स की तलाश होती है। इट इज टू ह्यूमिलिएटिंग। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। मारूफ, मारूफ, तुम ठीक ही कहती हो मारूफ। मुझे शादी नहीं करना चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये अंदाजा ही कब था कि वो बेवकूफ लड़की अपने साथ मेरी भी जिंदगी ले जाएगी, अमर बेल की तरह लिपट जाएगी मेरे वजूद से, और मैं सारी उम्र रेजा रेजा होकर बिखरता रहूंगा। मैंने तो उसे गोदम खिलाया था, उसके बाप का दोस्त था, अंकल था उसका। अरे बेटा, चुप भी कर जाओ ना। देखो तुम्हारे अंकल आसिफ की बहन है। अरे वो क्या कहेंगे कि इतनी बहादुर बच्ची होके रोती जा रही है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो,
हम कमल की बच्ची के साथ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आइंदा तुम उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगी, है? और बल्कि हम उसकी अम्मी को शिकायत भी करेंगे, क्यों रहेगा? बिल्कुल। बस चलो भाई, तुम्हारे अंकल आसिफ आ गए। भाई संभालो अपनी भतीजी को। तो उस वक्त से मेरे से तो चुप नहीं कर रही है ये। क्या हुआ हमारे डार्लिंग बेटे? अरे हम तो कमल का 2 कानों में सर कर देंगे। क्या किया हमारी बेटी को उसने? जय बहन आपसे बोलती। मुझे नहीं बोलती? मुझे क्यों नहीं बोलती? मेरा क्या कसूर? अब उसको तो आप क्या क्यों देते हैं? कमल को? कमल को हम टॉफियां इसलिए देते हैं कि हमारे डार्लिंग बेटी की सहेली है। अब आप कहते तो आइंदा से नहीं देंगे टॉफियां। वैसे हुआ क्या है? अरे बाबा, होना क्या है, कमल के गुड्डे की आज जरी की गुड़िया से शादी थी। उन लोगों को भी जाना पड़ गया। उनका फोन आ गया कि वो आज नहीं आएंगे। तो इतनी सी बात है, और वो क्या कहते हैं कि बहे आंसुओं की धार, जिया मेरा बेकरार चल रहा है। देखिए मेरा मजाक उड़ा है। बाबा अच्छा सॉरी भाई, क्यों तंग कर रहे हैं आप हमारी डार्लिंग को? चले जाए आप उसके कमरे में जाके, वहां जाके बैठ। अब आप समझे कि हम चले गए। अरे अरे भाभी, ये क्या है? क्या बात है, वंडरफुल, क्या डॉल, क्या दुल्हन। ये किसने बनाया इसे? दुल्हन किसने सजाया? आपने सजाया? वाह वाह, तभी तो इतनी प्यारी लग रही। नहीं, हमारा डार्लिंग बेटा ज्यादा प्यारा लगा। नहीं, मेरी गुड़िया ज्यादा प्यारी है। हाँ, और क्या? हाँ, गुड़िया ज्यादा प्यारी है। अरे ये क्या है भाई? गारमेंट्स ये क्या? अरे भाई, ये उसी मगरूर धुला के कपड़े हैं जो दुल्हन की जानिब से दिए जाने थे। ओहो, अच्छा भाई, बड़े शानदार कपड़े हैं। ऐसा करते हैं, ये कपड़े मैं पहन लेता हूँ और तुम अपनी गुड़िया की शादी मेरे साथ कर दो। आपकी गुड्डा थोड़ी है तो नहीं, लेकिन तुम्हारी खातिर तो बनना पड़ेगा। मगर ये कपड़े आपको तो बहुत छोटे हैं। छोटे तो हैं, लेकिन अब क्या करें, इस मसले का कोई हल तो करना है। तो फिर तुम्हारी खातिर छोटा बनना पड़ेगा। वो अपनी डार्लिंग बेटे को नाराज तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बहलाने के लिए जब मैं गुड्डा बना था, तो किसे खबर थी कि तकदीर इस मजाक को इतना सीरियसली लेगी। उसके चंद दिन बाद ही मुझे कंपनी ने लागोस भेज दिया। तो यूं हुआ कि आइंदा 10 बरस तक हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। इस दौरान में नवाज से फोन पर बात होती रही, 3-4 मरतबा मिले भी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि या तो हम घर से बाहर मिले या जरी किसी वजह से मौजूद नहीं थी। बस नवाज से इतना पता चलता रहा कि गुड़ियों से खेलने वाली वो डार्लिंग बच्ची अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है और शायरी करती है। 3 बरस पहले जब मैं वापस ट्रांसफर होकर वतन आया, तो दूसरे ही दिन नवाज से मिलने गया।